दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। एसएससी एमटीएस की भर्ती आ गई है। यह जो भर्ती है बम्पर पदों पर कुल 11,409 पदों पर भर्ती है। सिलेबस पैटर्न सब कुछ बदल गया है, पहले जैसा अब कुछ भी चीजें नहीं रहा है। इस वीडियो में आप लोगों को एसएससी एमटीएस भर्ती के बारे में A to Z जानकारी देंगे। इस फॉर्म को कौन कौन फिलअप करेंगे, कैसे क्या सिलेक्शन होगा, एग्जाम का सिलेबस क्या कुछ है, मेरिट कैसे क्या बनेगा, सभी चीजों के बारे में चलिए आप A to Z जानकारी देख लीजिए। आसान भाषा में आप लोगों को सब कुछ बताने वाले हैं। यह दोस्तों एसएससी एमटीएस का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। एसएससी का ऑफिशियल साइट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार, दो तरह का इसमें पोस्ट है, एमटीएस का और दूसरा हवलदार का। एग्जामिनेशन 2022। तो फॉर्म भराना जो शुरू हो रहा है आज ही से 18 जनवरी 2023 से। लास्ट डेट 17 फरवरी 2023 है। तो लास्ट डेट से पहले आप सभी को फॉर्म फिलअप कर लेना है। और यहाँ पर सिलेबस सारा कुछ बदल गया है। सीटों की संख्या अभी आप देखिएगा तो अभी भी अच्छा खासा सीट है, 11,500 सीट है। और एसएससी सीजीएल में क्या हुआ था कि सीटों की संख्या में बहुत ज्यादा बाद में वृद्धि हुआ था। इसमें भी आप लोगों को बहुत ज्यादा वृद्धि सीटों की संख्या में देखने को मिल सकता है। और अब सिलेबस पैटर्न पहले जैसा नहीं रहा है, तो अगर आप अच्छे तरीके से तैयारी कीजिएगा आसानी से आपका सिलेक्शन होने वाला है। यहाँ पर देखिएगा पेमेंट का जो लास्ट डेट है 19 फरवरी 2023 है। फॉर्म में आप करेक्शन भी कर सकते हैं 23 फरवरी से लेकर के 24 फरवरी तक। और परीक्षा कब ली जाएगी तो डेट दे दिया गया अप्रैल 2023। एसएससी की जब भी भर्ती आती है उसमें डेट इसी तरह से दिया हुआ रहता है, तो अप्रैल 2023 में परीक्षा ली जाएगी। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो ये जो भर्ती है ग्रुप सी के अंतर्गत मल्टीटास्किंग स्टाफ नॉन टेक्निकल पोस्ट है। और इन सभी चीजों के बारे में बताया गया 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग। ग्रुप सी का यह जॉब है, लेवल 1 के अनुसार आपको सैलरी मिलने वाला है। दूसरा जो यहाँ पर पोस्ट है हवलदार का पोस्ट है। और इसके बारे में यहाँ पर आप सारा कुछ देख सकते हैं। यह जो पोस्ट हवलदार वाला पोस्ट सीबीआईसी और इसके बाद सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स SCBN के अंतर्गत है। हवलदार का यह पोस्ट है। अब सीटों की संख्या के बारे में यहाँ पर आप देखिएगा तो एमटीएस का जो सीट है 10,880 है। यह अप्रोक्स है, सीटों की संख्या में और भी वृद्धि हो सकती है। हवलदार का जो पोस्ट है यहाँ पर 529 है। पिछली बार हवलदार का ही अधिक था, इस बार कम है। इस बार क्या होगा कि आप देखिएगा पीएम मोदी जी की ओर से कुछ दिन पहले कहा गया था कि अगले 1.5 साल में 10 लाख भर्ती करेंगे। तो इसी कारण से यहाँ पर हो क्या रहा है कि बहुत सारे विभागों से एसएससी सीजीएल में भी अच्छा खासा पोस्ट है, एमटीएस में भी आप लोगों को और सीटों की संख्या वृद्धि देखने को मिल सकता है। तो अभी के अनुसार देखिएगा तो 11,400 सीट है। रिजर्वेशन का लाभ आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार मिलने वाला है। और अन्य चीजों के बारे में देखिए, आप एग्जाम का पैटर्न जानना चाह रहे होंगे, एज कब से काउंट होगा, इन सभी चीजों को लेकर एक एक करके क्लियर करने वाले हैं। एज लिमिट जो रखा गया है दोस्तों 1 जनवरी 2023। 1 जनवरी 2023 को अगर आपका मिनिमम एज 18 साल कंप्लीट हो गया है आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पर दो एज ग्रुप है। इस एज ग्रुप से आपको कुछ खास यहाँ पर दिक्कत नहीं है। बस इसमें क्या होगा, कट ऑफ दो अनुसार बनाया जाएगा। एक रहेगा 18 से 25 एज ग्रुप का, दूसरा रहेगा 18 से 27 एज ग्रुप का। तो यहाँ पर अगर आपका इसके अंतर्गत है तो अलग अलग कट ऑफ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो यानी फॉर्म भरने की एज की बात करें तो अगर आपका अधिकतम उम्र 27 साल है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 1 जनवरी 2023 के अनुसार मांगा जा रहा है। अगर आप ओबीसी SC ST साथ है तो उम्र में आपको छूट भी मिलेगा। ओबीसी के लिए 3 साल है, SC ST के लिए 5 साल है। और अन्य दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए अलग अलग कैटेगरी का आप यहाँ से देख सकते हैं। और अन्य चीजों के बारे में यहाँ पर आप देखिए। अब क्वालिफिकेशन के बारे में आप लोग क्लियर करने वाले हैं। तो फॉर्म भरते समय आपके पास सभी सर्टिफिकेट यानी ओबीसी प्रमाण पत्र, SC ST ये सब चीजें होना चाहिए आरक्षण का लाभ लेने के लिए। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा और अन्य चीजों के बारे में। तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन देखिए, तो क्वालिफिकेशन डिटेल्स जो मांगा जा रहा है फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक, फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक अगर आप मैट्रिक यानी 10th पास है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। दूसरा, आपका मिनिमम एज 18 साल कंप्लीट हो गया तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए योग्य है। तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन भी आपको क्लियर हो गया। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा फॉर्म कैसे फिलअप करना है। तो एसएससी को ऑफिशियल साइट से फॉर्म फिलअप करना है। और यहाँ पर आपको फोटो का क्लियर क्वालिटी ये सब चीजें होना चाहिए। फोटो जो है 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। इन सभी चीजों के बारे में यहाँ पर बताया गया। विदाउट कैप यानी बिना टोपी का, बिना चश्मा का आपको नॉर्मल फोटो स्टूडियो से खिंचा करके अपलोड करना है। फोटोग्राफ गलत फॉर्मेट में अपलोड कीजिएगा फिर फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए आप लोगों को सही तरीके से फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है। और अन्य चीजों के बारे में यहाँ पर देखिए, फॉर्म का फीस 100 रुपये है। अगर आप दोस्तों जनरल, EWS, OBC कैटेगरी से आते हैं तो 100 रुपये आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप महिला है किसी भी कैटेगरी से है फॉर्म का कोई भी चार्ज नहीं है। SC ST के लिए कोई भी चार्ज नहीं है। दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए कोई भी चार्ज नहीं है। पेमेंट आप ऑनलाइन किसी भी माध्यम से कर सकते हैं या फिर बैंक चलान के माध्यम से भी कर सकते हैं।
फॉर्म में कॉरेक्शन, तो कॉरेक्शन के लिए आपको पेमेंट देना पड़ेगा। इन सभी चीज़ों के बारे में 2 दिन के लिए यहाँ पर समय रहेगा और इसके बारे में आप देख सकते हैं। पहली बार अगर आप सुधार करना चाहते हैं 200 रुपये, अगर आप दूसरी बार सुधार करना चाहेंगे तो यहाँ पर 500 रुपये का आपको पेमेंट देना पड़ेगा। ये हो गया। और चलिए अन्य चीज़ों के बारे में देखिए। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन आप अपने पसंद अनुसार 3 सेंटर कहीं भी चूज कर सकते हैं। जिस जोन में आप यानी जिस जोन में आप सेंटर रीजन में आप चूज करते हैं उसी सेंटर रीजन में आपको डिस्क्रिप्टिव तो इस बार नहीं है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ये सब चीज़ों के लिए आपको जाना पड़ेगा। तो अगर आप सेंट्रल रीजन से, तो यहाँ पर देखिएगा सेंटर दिया हुआ है, तो इसमें से कोई भी अपने पसंद अनुसार 3 सेंटर चूज कर सकते हैं। और चलिए यहाँ पर अन्य चीज़ों के बारे में आप देखिए, इसमें मेरिट कैसे क्या बनता है, इस बार क्या कुछ बदलाव हुआ है। अब यहाँ से शुरू होता है दोस्तों सिलेक्शन प्रक्रिया के बारे में। अब इसी को आपको अच्छे तरीके से समझना है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन इस बार क्या है दोस्तों की डिस्क्रिप्टिव एग्जाम नहीं है, हटा दिया गया है। यानी आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी एग्जाम देना पड़ेगा। इसके बाद हवलदार वाला जो पोस्ट है उसमें फिजिकल होता है। फिजिकल बहुत ही नॉर्मल है, बस पैदल चलना है। पैदल चलने के लिए भी इतना समय दिया गया कि आप आसानी से पैदल चल लीजिएगा। तो यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा और इसमें जो है यहाँ पर देखिए कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट जो करवाया जाएगा हिंदी इंग्लिश के अलावा 13 रीजनल लैंग्वेज में भी। तो अगर आप क्षेत्रीय यहाँ पर असम बंगाली इन सभी क्षेत्रों से है तो आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर इस बार बेहतर सुविधा दिया गया है कि हिंदी इंग्लिश के अलावा भी 13 और अलग लैंग्वेज में क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा। ये हो गया। इसके बाद देखिएगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो है सेशन 1 सेशन 2। अभी आप देखिएगा सीजीएल सीएचएसएल पैटर्न में बदलाव हुआ है, तो उस अनुसार पैटर्न नहीं है इसका पैटर्न कुछ अलग ही रखा गया है। इसलिए आपको समझना जरूरी है। अगर आप कोई भी सेशन को अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। यानी आपके लिए सेशन 1 सेशन 2 दोनों जरूरी है। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो टेंटेटिव शेड्यूल यहाँ पर दिया गया, इसमें बदलाव भी हो सकता है। अब यहाँ पर इसको अच्छे से समझिए। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, सेशन 1 है। सेशन 1 में क्या है कि मैथ और रीजनिंग को रखा गया। पहले क्या होता था एसएससी एमटीएस एग्जाम में 4 सेक्शन रहता था। पहला हो गया मैथ, दूसरा रीजनिंग, तीसरा जीके, चौथा इंग्लिश। इस बार भी चारों सेक्शन है लेकिन इसको अलग अलग तरीके से बांट दिया गया। टाइम अलग अलग कर दिया गया। पहले 90 मिनट दिया जाता था टाइम, अब 45 मिनट है। अब आपको ये समझना है कि मेरिट में कौन कौन से पेपर का मार्क्स जुटेगा, तो ये भी आपके लिए समझना जरूरी है क्योंकि यहाँ पर सेशन 1 सेशन 2 अलग अलग तरीके से दिया हुआ है। पहला यहाँ पर देखिएगा न्यूमेरिकल यानी मैथमेटिकल एबिलिटी मैथ हो गया। 20 क्वेश्चन है 60, यहाँ पर 60 मार्क्स हो गया। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है तो 20 या 60 यहाँ पर हो गया। इस तरह से हो गया। इसके बाद रीजनिंग में 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स और जीके का देखिएगा तो जीके से 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स, इंग्लिश से 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स। यानी यहाँ पर सेशन 2 में 50 क्वेश्चन है और सेशन 1 में 40 क्वेश्चन, टोटल मिलाकर 90 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और हर सेक्शन के लिए अलग अलग समय दिया हुआ है। 45 मिनट है नॉर्मल कैंडिडेट के लिए और जो स्क्रैब लेंगे उसके लिए 60 मिनट 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। 45 इस तरह से 90 मिनट हो गया। अब ये हो गया। इसके बाद देखिएगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन 13 अलग अलग लैंग्वेज में ऑब्जेक्टिव टाइप का लिया जाएगा। इसमें निगेटिव मार्किंग देखिएगा तो सेशन 1 यानी मैथ वाला जो सेक्शन है मैथ रीजनिंग वाला उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन वहीं पर सेशन 2 यानी जो इंग्लिश और जीके वाला जो सेक्शन है इसमें निगेटिव मार्किंग रखा गया। निगेटिव मार्किंग कितना होगा तो 1/3 है। इसके बारे में यहाँ पर 1 मार्क काटा जाएगा। 1 मार्क काटा जाएगा मतलब 1/3 हो गया। एक क्वेश्चन सही अगर आप करते हैं तो 3 मार्क्स मिलेगा। अगर एक क्वेश्चन गलत होता है तो 1 मार्क्स काटा जाएगा। यानी 1/3 निगेटिव मार्किंग हो गया। निगेटिव मार्किंग इस बार बहुत ज्यादा हो गया, इसलिए आप लोगों को वही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है जिसका आंसर आपको पता है। इसके बाद नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा, आंसर की भी जारी किया जाएगा। अब यहाँ पर मैथ का सिलेबस देखिएगा तो मैथ का यहाँ पर पूरा सिलेबस दिया हुआ है और इसी के अनुसार क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद देखिएगा रीजनिंग का, तो रीजनिंग का सभी टॉपिक का नाम है। इसके बाद जीके, तो जीके में यहाँ पर देखिएगा तो शॉर्ट में ही रखा गया लेकिन सब कुछ आ गया। यहाँ पर देखिएगा सोशल स्टडीज यानी हिस्ट्री ज्योग्राफी आर्ट एंड कल्चर सिविक्स इकोनॉमिक्स जनरल साइंस इन्वायरमेंटल स्टडी 10th स्टैंडर्ड। यानी करेंट अफेयर्स इस बार शामिल नहीं किया गया है। तो करेंट अफेयर्स नहीं शामिल किया गया इसलिए करेंट अफेयर्स से क्वेश्चन नहीं भी पूछा जा सकता है। इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ पर देखिएगा तो इंग्लिश लैंग्वेज में सभी टॉपिक है, सिनोनिम एंटोनिम। इसके बाद वोकैबुलरी इंग्लिश लैंग्वेज, इससे संबंधित कॉम्प्रिहेंशन से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा।
इसके बाद यहाँ पर फिजिकल टेस्ट के बारे में देखिएगा तो वॉकिंग यानी पैदल चलना है 1600 मीटर पुरुष अभ्यर्थियों को चलने के लिए 15 मिनट का समय दिया गया और महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर चलने के लिए 20 मिनट का समय दिया। 1000 मीटर अगर आप 1 किलोमीटर नॉर्मली तरीके से चलते हैं तो 10 से 12 मिनट का समय लगता है। यानी जो समय दिया गया इस समय पर आप आसानी से पैदल थोड़ा बहुत अगर आप फास्ट में चलिएगा या दौड़िएगा भी तो आसानी से आप इसको पूरा कर लीजिएगा। ये हो गया। इसके बाद हाइट देखिएगा तो हाइट बहुत कम मांगा गया। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट है और सीना यहाँ पर 81 से 85। अगर आप फेल होइएगा तो सिर्फ इसी में, बाकी अन्य कोई यहाँ पर चांस ही नहीं है फेल होने का। महिला अभ्यर्थियों के लिए 152 सेंटीमीटर का हाइट मांगा गया है और 48 kg मिनिमम वेट चाहिए महिला अभ्यर्थियों का। ये हो गया। ये सिर्फ हवलदार पोस्ट के लिए फिजिकल है। अब चलिए यहाँ पर मेरिट कैसे बनेगा इसके बारे में आपको अच्छे तरीके से समझना है, क्योंकि सबसे जरूरी है मेरिट के बारे में। एग्जाम जब आप देने जाइएगा तो उस समय आपको डॉक्यूमेंट ये सब चीजें लेकर जाना है। अब आगे मेरिट प्रक्रिया के बारे में बताएगा। अब यहाँ से 18वां नंबर पॉइंट आपके लिए जरूरी है, मोड ऑफ सिलेक्शन कैसे होगा। और दोस्तों अगर आप सभी चैनल पर नए हैं फटाफट सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। हम आप लोगों को प्रीवियस ईयर का पूरा क्वेश्चन प्रोवाइड करवाने वाले हैं। प्रीवियस ईयर का कट ऑफ, सिलेबस, पैटर्न सब कुछ आप लोगों को वीडियो मिलेगा एक एक करके, साथ में तैयारी भी करवाएंगे। तो देर की इस बात की, फटाफट चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए। मोड ऑफ सिलेक्शन में देखिएगा दोस्तों, रिक्रूटमेंट प्रोसेस MTS सेशन 1 और सेशन 2 में है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर देखिएगा सेशन 1 जो है सबसे पहले इवेल्यूट यानी जांच किया जाएगा। अगर आप सेशन 1 में अच्छा मार्क्स नहीं लाते तो वहीं पे आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो यानी सेशन 1 पहला यानी सेक्शन 1 जो मैथ रीजनिंग वाला सेक्शन है ये आपको पास होना जरूरी है। इसके बाद सेशन 2 का मार्क्स चेक किया जाएगा। इसके बाद देखिएगा मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स जो है सेशन 1 और सेशन सेकेंड में है जनरल कैटेगरी के लिए 30%। और यहाँ पर आप देखिएगा पहला जो था 20-20 क्वेश्चन का 40 तो 120, तो 120 का यहाँ पर 36 मार्क्स आपको लाना जरूरी है पहला सेक्शन से। इसी तरह सेकेंड सेक्शन से 150 में तो 45 मार्क्स लाना आपको जरूरी है। इस तरह से हो गया। OBC WS के लिए 25। अब आपको ये लग रहा होगा कि यहाँ पर दोनों में तो क्वालिफाई ही लिखा हुआ है, फिर मेरिट कैसे बनेगा। तो मेरिट के बारे में आगे बताया गया है कि कैसे बनेगा। रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो हवलदार के लिए फिजिकल टेस्ट भी लिया जाएगा। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर MTS का, तो MTS में कट ऑफ जो है 2 कैटेगरी में बांटा जाएगा, 18 से 25 ईयर और 18 से 27 ईयर। शुरू में आप देखिए एज ग्रुप के बारे में, तो एज ग्रुप जो है कट ऑफ के लिए मेन है। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो नॉर्मलाइज मार्क्स किया जाएगा। और जो हवलदार वाले पोस्ट है, हवलदार वाले पोस्ट में वैकेंसी का 5 गुना अभ्यर्थियों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। अब आपका ये डाउट होगा कि हवलदार पोस्ट वाले में मेरा रिजल्ट होता है तो हम अगर फिजिकल में फेल हो जाते तो क्या MTS में सिलेक्शन होगा। तो बिल्कुल सिलेक्शन होगा। अगर आप हवलदार के फिजिकल में फेल हो जाते तो बस अब आपका MTS जो बचा हुआ बाकी पोस्ट है उसी के एलिजिबल माना जाएगा। और अगर आपका मार्क्स अच्छा रहता है तो MTS में सिलेक्शन हो जाएगा। अब MTS में कैसे सिलेक्शन होगा, तो MTS फॉर्म भरते इसमें दोस्तों आपको स्टेट यानी राज्य का पोस्ट प्रिफरेंस देना पड़ेगा और सभी राज्य का अलग अलग कट ऑफ जाता है। तो अगर आपका मार्क्स अच्छा रहेगा उस अनुसार आपको राज्य मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा PET के बारे में यहाँ पर है। और यहाँ पर देखिएगा पोस्ट ऑफ फॉर द पोस्ट ऑफ MTS बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस सेशन सेकेंड CV कैंडिडेट विल बी कंसिडर्ड फॉर फाइनल मेरिट लिस्ट। यानी दोस्तों आपका मेरिट लिस्ट जो बनने वाला है सेशन सेकेंड के अनुसार, यानी GK और इंग्लिश में मार्क्स के आधार पर ही आपका मेरिट बनेगा। टोटल आपको 4 यहाँ पर सेशन देखिएगा तो 2 सेशन है, टोटल 4 सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पहला मैथ रीजनिंग जो है, मैथ रीजनिंग सिर्फ क्वालिफाई है, मैथ रीजनिंग का मार्क्स मेरिट में नहीं जुटेगा। दूसरा यहाँ पर सेशन हो गया GK और इंग्लिश। तो मेरिट जो बनने वाला है आपका GK प्लस इंग्लिश में मार्क्स के आधार पर। यानी अब आपको जो तैयारी करना है बस GK का अच्छे तरीके से तैयारी करना है और जो सिलेबस दिया हुआ था सिलेबस के अनुसार आप अच्छे तरीके से तैयारी कीजिएगा तो GK में बहुत बेहतर मार्क्स ला लीजिएगा। फिर इंग्लिश में जो भी टॉपिक है उस अनुसार आपको तैयारी करना है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखते हुए। इन दोनों विषय में आप अच्छा मार्क्स लाइए और आसानी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस लाइन से आपको क्लियर हो गया। इसके बाद देखिएगा आप फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार, इसमें भी सेशन सेकेंड के अनुसार ही आपका मेरिट लिस्ट बनने वाला है। यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है फाइनल मेरिट लिस्ट के बारे में। और ये मेरिट लिस्ट स्टेट जो आप दीजिएगा उस अनुसार पोस्ट प्रिफरेंस के आधार पर तैयार किया जाएगा। और इसमें 2 अलग अलग ग्रुप का कट ऑफ रहेगा, 18 से 25, 18 से 27। तो यहाँ से दोस्तों आप लोगों को पूरा क्लियर हो गया इस एग्जाम का पैटर्न क्या कुछ है, बदला हुआ पैटर्न, कैसे क्या सिलेक्शन होगा, एग्जाम का पैटर्न क्या कुछ है। और आप लोगों को प्रीवियस ईयर का पूरा क्वेश्चन प्रोवाइड करवाने वाले, प्रीवियस ईयर का कट ऑफ भी सारा कुछ आप लोगों को बताने वाले हैं। जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड भी आप लोगों को वीडियो मिलेगा। तो देर किस बात की, फटाफट आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए। हम आप लोगों को SSC MTS की तैयारी भी करवाएंगे।
और यहाँ पर सारा कुछ आप भर्ती संबंधी देख लिए। अगर आप चीटिंग करते हैं, चीटिंग के कंडीशन में डिवाइड जो किया जाएगा अलग अलग 2 साल, 3 साल, 5 साल, ये सब चीजों के बारे में बताया गया है। तो यहाँ से आपको पूरा क्लियर हो गया। एसएससी एमटीएस की सीटों की संख्या भी देख लिए और हवलदार पोस्ट की भी सीटों की संख्या देख लिए। तो ये दोस्तों अभी प्रारंभिक रुझान है। जिस तरह से एसएससी सीजीएल में सीटों की संख्या बहुत ज्यादा वृद्धि हुआ था, तो इसमें भी बहुत ज्यादा आप लोगों को वृद्धि देखने को मिलेगा। तो इस बार की भर्ती अच्छे खासे पदों पर है, इसलिए आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। अगर आप सभी चैनल पर नए हैं, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए।